Hello everyone, welcome back to O2S Academy app. So here we are roundup series of HCS prelims जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी एंड आज हमने मॉर्निंग में कंप्लीट किया था अपना स्कैग एजी और एडवोकेट जनरल का ऑफिस एंड अभी हम देखेंगे उनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस. आई होप अभी तक आपने ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिया होंगे. इसके आर्टिकल्स फैक्ट्स जितने भी हैं यू आर डन विद दैट. सो इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इन दैट केस आप बार बार रिवाइज कर सकें, जस्ट डाउनलोड द O2IS Academy ऐप. उसमें आप जाइए HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के फोल्डर पे एंड देयर यू विल गेट द फ्री रिसोर्स मटेरियल एंड उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिलेंगी. जो हमने मॉर्निंग में पीडीएफ कंप्लीट की थी फैक्ट्स को रिलेटेड वो भी, एंड उसके बाद इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल है सो दैट यू कैन रिवाइज द थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्टिकुलर लेक्चर एंड इसमें हम जो कवर करेंगे दैट इज कैग, एजी एंड एडवोकेट जनरल. Which of the following corporations is fully audited by the CAG of India? So Reserve Bank of India, State Bank of India, Air India and LIC. So you should be like इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. These are type of a easy question. अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस एंड ऑल यूज करते हैं, अगर आप किसी एक चीज को भी इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ऑप्शंस को देख के, ठीक है, सो यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिकॉज ये मेंशन तो कहीं नहीं, बट यू हैव टू सी कि कैग का फंक्शन क्या है, पावर क्या है, क्या वो ऑडिट करते हैं, देन यू कैन सी द पर्टिकुलर थिंग. ओके, द पॉइंट इज अगर वो मान लीजिए अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आता है, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों नहीं करेंगे, ये भी तो बैंक है. सो इन केस ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता. सो क्रॉस ए एंड बी. देन इट कम्स टू द एयर इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. आपको भी पता है जब LIC की बात आएगी तो इनके ऑडिट प्राइवेट फर्म्स ये सब करते हैं, लेकिन कैग का इसमें कोई रोल नहीं है. एयर इंडिया को कर सकता है बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट एंटिटी. ये भी है बट इनका काम और बाकी चीज़ों का बहुत फर्क है. अगर ये बैंक्स है तो ये भी तो टाइप ऑफ हमारी इन्वेस्टमेंट्स एंड ये सब चीज़ें देखते हैं. सो डू यू सीरियसली थिंक कि इसमें क्या काम कर सकते हैं? सो बेसिक एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर बता सकते थे कि दैट इज द एयर इंडिया. दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट से सिर्फ आपको फंक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो एक कॉमन सेंस से आप ये चीज़ें बता सकते हैं. Which of the following duties is not performed by the CAG? He is asking about the not performing. To audit and report on all expenditures from the contingency fund and public accounts. To control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. To audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts. To audit and report on all expenditure from the consolidated fund of India. जब हमने क्या कंप्लीट किया था, जब हमने ये डिफरेंस पढ़ा था ब्रिटेन के बारे में, अगर आपको वो चीज़ याद है सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ब्रिटेन के कैग और हमारे यहाँ के कैग में क्या डिफरेंस है. सो द आंसर विल बी बी. कंट्रोल द रिसीट एंड द इशू ऑफ द पब्लिक मनी. इशू तो वो नहीं करते हैं ना. इशू होने के बाद जब पैसा खर्च हो चुका है उसके बाद जो अकाउंट बनेगा उसको वो ऑडिट करते हैं. सो बाकी सब पॉइंट्स सही है. ऑडिट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, पब्लिक अकाउंट्स को, कंटेंजेंसी फंड को, इन सबको ऑडिट करते हैं. बट इनके कंट्रोल ऑफ द रिसीट या इशू करने में इनकी कोई भी पावर नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Attorney General has the right to attend the sessions of the Parliament without the right to vote. The Advocate General has the right of audience in all courts within the territory of India. The Attorney General has all the privileges that are available to a member of a Parliament. बहुत ध्यान से पढ़िएगा. Even I have marked. अगर आपने वो मार्क से भी देख लिया तो आप ये आंसर बता पाएंगे. फर्क देखिएगा, यहाँ पे अटर्नी जनरल है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल है, यहाँ पे अगेन अटर्नी जनरल ही है. सो द आंसर विल बी नॉट करेक्ट बताना है. सो सी 2 ओनली बिकॉज टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं है, वो सिर्फ टेरिटरी ऑफ स्टेट में होंगे. दिस इज करेक्ट. हमें पता है पार्लियामेंट के सेशंस में वो दोनों हाउसेस में जाके बैठ सकते हैं बट उनके पास राइट टू वोट नहीं है. अगर यहाँ पे होता द एडवोकेट जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट. सो यस, तो ये सही होता, बट यहाँ पे मेंशन क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो दिस इज नॉट करेक्ट. द अटॉर्नी जनरल हैज ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये हमने
ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो व्हेन इट आर नॉट करेक्ट तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड ओनली. Which of the following statement is are correct with regard to the office of the Attorney General of India? The term of office of the Attorney General is 3 years and is fixed by the Constitution. The office of the Attorney General does not come under the ambit of the RTI Act because it is not a public authority. Attorney General must be qualified to become a judge of the Supreme Court. Remuneration of the Attorney General is fixed by the Parliament. Correct आपको बताना है. सो जब हमने इनका रिमूवल का ग्राउंड देखा था, अपॉइंटमेंट देखी थी, तब हमने ये डिस्कस किया था. सो व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज 3 years एंड इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बच्चा सी और डी. The office of the Attorney General does not come under the ambit of the RTI Act. Attorney General must be qualified to become a judge of the Supreme Court. थर्ड तो सही है, सो डी भी हो सकता है. Remuneration of the Attorney General is fixed by the Parliament. So the answer for this is D only. ठीक है, only C is correct. ऐसा कुछ भी नहीं है. He comes under the RTI Act. Consider the following statements regarding Attorney General of India. He can take part in the joint sitting of the House of the Parliament. He cannot pursue legal practice in criminal matters under any circumstances. ध्यान रखिएगा, whenever you solve any question, जब भी ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको दी जाए, एनी, ओनली, तो एक बार उसको दोबारा से पढ़ के फिर सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है. So the answer for this is A. He can take part in the joint session of the houses of the parliament without right to vote. लेकिन he cannot pursue legal practice in criminal matters. इन्होंने specifically mention किया, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर इनको criminal matter में अपना कोई भी practice करना है अपनी legal में, तो उनको क्या करना होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी. यहाँ पे लिखा एनी मैटर कि वो कर ही नहीं सकते हैं. According to Article 165 of the Constitution, who appoints the Advocate General of the state? Attorney General को कौन अपॉइंट करता है? साथ में ये भी चाहिए होगा. Advocate General को कौन अपॉइंट करता है? ये भी पता है. So Article 165 यहाँ पे mention. Attorney General का क्या है? Article 76. So the answer is Governor, और यहाँ पे क्या होगा? हमारे President. The office of the Comptroller and Auditor General of India was created. Creation के ऊपर बात की गई है. Through an act of the Parliament, by the Constitution, through a cabinet resolution, and none of the above. Easy question है. Just think about that. इस तरह के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा वो जो बेसिक फैक्ट्स को मिस आउट कर जाएंगे तो फिर टफ है. सो द आंसर इज बी. अगर ये किसी एक्ट से होता तो आर्टिकल कैसे होता? या तो 76A बनता, ठीक है, या 165A बनता, इस तरह के आर्टिकल्स बनते. बट आर्टिकल नंबर क्या है? 76 ही है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इस पर्टिकुलर ऑफिस को क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है. Which of the following is not true about the CAG? He is appointed by the president. So हमें पता है. This is, चलो पहले पढ़ लेते हैं. His salary is equal to that of the judge of the Supreme Court. He is disqualified for any further government office after retirement. He can be removed by the president. So he is appointed by the president. ये तो हमें पता है, सही है. बाकी 3 स्टेटमेंट्स देखिए. He can removed by the president, ये भी सही है. So the answer is D. क्यों? यहीं पे इसका ट्रैप था. ऐसा नहीं है कि उनको नॉर्मली रिमूव कर दिया जाएगा. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जाएगी. द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज. दीज आर प्योरली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. बिकॉज अगर आपका नॉर्मली बैक जो पहले जिस तरह के एग्जाम्स आते थे उस पर गया, सो यू विल सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसका पूछा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो किसका पूछा गया है? चीफ लीगल एडवाइजर. तो जो हमारे चीफ लीगल एडवाइजर हैं वो हैं हमारा आंसर नंबर डी. ठीक है.
अकाउंट्स के लिए हमें पता है टॉप मोस्ट कौन आता है, हमारे कैग. व्हेन इट कम्स टू द चीफ लीगल एडवाइजर, इनको क्या बोलते हैं, चीफ गार्डियन ऑफ अ पब्लिक पर्स व्हेन इट कम्स टू द कैग. और इनको क्या बोलेंगे, चीफ लीगल एडवाइजर किसको, अटॉर्नी जनरल को. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The CAG is an agent of the Parliament and conducts audit of expenditure on behalf of the Parliament. CAG submits its audit reports relating to the accounts of state to the President. CAG holds office for a period of 5 years up to the age of 65 years. आप इसमें से एक पॉइंट एलिमिनेट कर देंगे, यू विल गेट अ आंसर. देखिए जो थर्ड पॉइंट था कि 5 साल के लिए होंगे, 65 ईयर्स के एज होगी, ये आपको पता है ऐसा कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है. 65 ईयर्स वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मेंशन है, ज़रूर मेंशन है, बट 5 ईयर और ये कैग के केस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. सो थर्ड एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आंसर क्या बचा, 1 ओनली. और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, गवर्नर को सबमिट करेंगे. ठीक है. विच इज आर ट्रू रिगार्डिंग कैग. Can be removed from like a high court judge and on the same grounds. CAG hold office for 5 years. Removal का ground बोला गया है कि हाई कोर्ट जज के उस पर निकाल सकते हैं एंड होल्ड ऑफिस फॉर द 5 years. जब भी कभी रिमूवल का कहीं पे ग्राउंड मेंशन नहीं हो किसी ऑफिस के लिए, सो आपको वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. सो द आंसर इज ए. ठीक है. Which of the following is are true regarding, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ये मैसेज नहीं है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ठीक है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है. Which of the following is a true regarding Advocate General of the state. Article 165 provides for Advocate General of the state. He can be a member of committees of the state legislature. तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. फर्स्ट तो आई थिंक आप सबको पता है कि हाँ ये करेक्ट है. टेल मी अबाउट द सेकंड पॉइंट. सो द आंसर इज सी. फॉर श्योर वो मेंबर की स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो कमिटीज बनती है उनके वो मेंबर हो सकते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ कैग इन ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेशंस. कैग अपॉइंट्स मेंबर्स टू ऑडिट बोर्ड. आरबीआई इज ऑडिटेड बाय कैग. हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज के इस लेक्चर का उसमें हमने पढ़ा था. So आंसर इज ए ओनली. हमने पढ़ा था आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी या इस तरह की कोई भी फर्म कैग जो है वो नहीं ऑडिट करते हैं, बट कैग अपॉइंट्स द मेंबर टू ऑडिट बोर्ड. ये सही है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. आंसर विल बी ए. Which of the following is a true regarding Attorney General of India. Article 76 deals with the Attorney General of India. Post of Solicitor General is not created by the Constitution. हमने पढ़ा था कि Attorney General को असिस्ट करने के लिए Solicitor General होते हैं. तो क्या Solicitor General Constitution ने पोस्ट क्रिएट की थी कि बाद में क्रिएट की गई है. सो द आंसर इज सी. दोनों सही हैं. बाद में क्रिएट की गई है. स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी पोस्ट क्रिएटेड नहीं थी. सो दैट्स ऑल फॉर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि व्हेन इट कम्स टू द जो ये 3 टॉपिक्स थे आपको थोड़ा सा इनके फंक्शंस पे, रिमूवल पे और आर्टिकल पे, इन पे ध्यान रखना है. बिकॉज इसके बाद इसके ऊपर इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको कोई भी क्वेश्चन को देखने नहीं मिलेगा अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है. प्लस इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, चीफ लीगल एडवाइजर, चीफ गार्जियन ऑफ अ पब्लिक पर्स, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. बाकी यही फंक्शंस रिमूवल और आर्टिकल. बिकॉज रिमूवल को हमने देखा कि कितने टाइप में इसको घुमा घुमा के पूछा है. कई प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, गवर्नर, रेजिग्नेशन, ये वो सब चीज़ें. सो अगर आपको एक बेसिक 2 लाइन्स फैक्ट क्लियर होंगे तो आपको कैसे भी घुमा के पूछे, you will not miss out that particular question. So that's all about this. Next lecture and the last lecture will be about the constitutional bodies. तो आप उसको कवर कीजिएगा, इसको आप रिवाइज कीजिए. थैंक यू सो मच.